देखिए किस तरीके से उनको वापस जो है भेजा जा रहा है। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है दागे जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से लगातार जो है इन लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। संसद तक इन्हें पहुँचना था, लेकिन इन्हें संसद तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। ये स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए। नितिन गडकरी जी कहते हैं 200 करोड़ कमाता हूँ। ये घोटालों की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। शर्म आती है कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, अपने हक के लिए हमें हुकूमत से लड़ना पड़ रहा है। फिर भी देश की अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार ये हमारे छात्रों को, नौजवानों को गोले बारूदों के दम पर ये डराना और धमकाना चाहती है। आंसू गैस चलाओ, लाठी चार्ज चलाओ, जो करना करिए। मारेंगे तो सही, गोली मारेंगे तो वो भी मार दीजिए, उसके लिए तैयार है। बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जैसे शेख हसीना जी को भागना पड़ा, ऐसे प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ेगा। मेरी बात ये नोट करके रख लेना। ये देखिए पुलिस जा रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग पुलिस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रीजन ये है कि इन लोगों को आगे तक जाने नहीं दिया जा रहा। एक का हाथ टूट गया, एक का सर फट गया, एक का लिगामेंट मार रही है, मार रही है। वहाँ देखो फिर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और यहाँ पर थोड़ी देर खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उस माँ का, उस बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, मेरा बच्चा फोर्स में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। पेट्रोल लेने के लिए इसे अमेरिका से पूछना पड़ता है, पेपर लीक करवाने के लिए अंबानी से पूछना पड़ता है। सारे जंगल बेच दिए, सारी नदियां बेच दी, सारे बच्चों का भविष्य बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, BSNL बेच दी, MTNL बेच दी। सब कुछ बेचने के बाद भी घाटे कर्जे में चल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। आज 20 जुलाई है और आज जैसा कि बताया गया था कि आज जंतर मंतर के आसपास जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अगर आप मेरे पीछे नज़ारा देखेंगे, तमाम लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए हैं इस प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। लेकिन यहाँ पर हालात इतने ज़्यादा मिनट मिनट पे बेकाबू हो जा रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे। अभी अगर आप यहाँ पर लोगों की हालत देखेंगे, जो हम आपको आगे दिखाएंगे, हमने लोगों से बातचीत की किस तरीके से। पहले तो मैं आपको एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ। लाखों लोगों की संख्या यहाँ पर है, लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन्हें समर्थन देने वाले उनके आसपास के लोग हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम पुलिस बल, सुरक्षा बलों को यहाँ पर तैनात किया है और यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और उसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन है और यहाँ पर लोगों का विरोध देखिए किस तरीके से लोग जो है पुलिस का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं और बार बार ऐसी स्थिति बन रही है कि यहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल बन जा रहा है। ये देखिए पुलिस जा रही है, किस तरीके से जो है यहाँ पर लोग पुलिस का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल से रीजन ये है कि इन लोगों को आगे तक जाने नहीं दिया जा रहा। अभी क्यों भगदड़ हुई यहाँ पर? अभी एकदम से क्या हुआ था? देश की अंधी बहरी लूली लंगड़ी सरकार ये हमारे छात्रों को, नौजवानों को गोले बारूदों के दम पर ये डराना और धमकाना चाहती है। लेकिन हम छात्र नौजवान यहाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या में भारत के कोने कोने से आए हुए छात्र एक भी हटने वाले नहीं हैं। और ये हमारे, जब तक हम लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं ले लेंगे, पहले तो हम लोगों का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान से चाहिए था, लेकिन आज अब प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा चाहिए। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पाए तो फिर प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा पिछले समय में गोले और बारूदों के दम पर 1-1, 2-2 फीट के ऊंचे कीलों वाले तारों में जब किसान आंदोलन हुआ तब भी सरकार को हटना पड़ा था और अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था। सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा और हम लोग प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा लेने का काम करेंगे। सपोर्ट नहीं करे, आगे नहीं जाने दे रही है पुलिस की मजबूरी है। मैं जानता हूं पुलिस के भी परिवार के, आपके भी परिवार के भाई बहन, स्टूडेंट, छात्र जो परीक्षा देने जाते हैं, प्रत्येक परिवार से जाते हैं। मुझे मालूम है केवल इस देश में केवल 2 बेऔलाद वाले लोग जिनके औलादे नहीं हैं, उनके बच्चे क्या परीक्षा देने जाएंगे, क्या उन्हें पीड़ा होगी, वो किसानों के परिवारों की पीड़ा को क्या समझेंगे। इसलिए मैं जानता हूं जब एक माँ, एक परिवार, एक किसान परिवार का बेटा जब खेती किसानी करने के बाद, जब पिता मजदूरी करने के बाद पैसे फसल को विक्रय करता है, फसल का भी
मुआविज दाम नहीं मिल पाता है, और उस दाम को मिलने के बाद जब वो अपने बच्चे का आवेदन कराता है परीक्षा के लिए तो पता चलता है कि उसका 500 किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिया जाता है, और सेंटर डालने के बाद भी जब वो घर आता है उसे आशा भरी उम्मीदों से देखता है कि हमारे बच्चे का इस परीक्षा में नंबर आ जाएगा और हमारा बच्चा भी सरहद पे जाएगा, नौकरी करेगा। बाद में पता चलता है कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वो परीक्षा लीक हो गई है। धन्यवाद। मैं कुंवर प्रमोद यादव एडवोकेट समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वकालत भी करता हूं। इस छात्र आंदोलन में माननीय सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सभी वकीलों का भी समर्थन है। वो समर्थन इसलिए है जो देश का छात्र नौजवान जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भारत का भविष्य है, आज वो दिल्ली के तानाशाह, देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए संसद को घेरने का काम कर रहा है। जिस संसद से कानून बनते हैं, जिस संसद से देश का भविष्य तय होता है, आज वो देश का नाश तय करने का काम कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान के कम से कम हर राज्य से 10 लाख छात्र दिल्ली के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो डरी हुई सरकार, झुकी हुई सरकार, वो भूल गई है इन्हीं नौजवानों के दम पर तुम सरकार में आए थे। जो तुमने नकली सपने दिखाए थे, जो सपने बेचे थे, इस छात्र नौजवान को समझ में आ गया ये हिंदू मुसलमान की सरकार अधिक दिन तक अब पार्लियामेंट में रहने वाली नहीं है। क्योंकि अभी मेरा साथी कितनी बातें बता के गया है, फरुखाबाद से जो साथी आया था, कितनी पीड़ा है। एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा, जब बच्चा तैयारी करता है, लाखों रुपया कोचिंग सेंटरों को देता है, उस माँ का, उस बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा डीएम बनेगा, एसएसपी बनेगा, मेरा बच्चा फोर्स में जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। जिन हाथों में किताबें हैं, उन हाथों में तुम हथियार देने का काम कर रहे हो। हमारे नौजवानों को नक्सली बताते हो, हमारे नौजवानों को देशद्रोही बताते हो। अरे देशद्रोही तो तुम लोग हो जो संसद भवन के अंदर बैठे हुए हो, तुम जो नकली कानून बनाते हो। ये सरकार अडानी अंबानी के दम पे चल रही है, ये सरकार प्राइवेटीकरण करने का काम कर रही है। तो मेरा आपकी मीडिया चैनल के माध्यम से इस डरी हुई, इस झुकी हुई, इस तानाशाह सरकार से ये कहना है कि सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उखाल फेंकेंगे इस तानाशाह को, उखाल फेंकेंगे इस डरी हुई सरकार को जो हमारे गरीब किसान मजदूर छात्र नौजवानों के अधिकारों को छीनने का काम करती है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो देश का विकास चाहते हैं, लेकिन अभी आप सब इतने संख्या में इकट्ठा हैं, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है उनका। मैम रिएक्शन तो उनका सिर्फ वो क्या नाम है, जो पेट्रोल चेंज करना है ना, उन पे आता है। एक तो कुछ के बच्चे नहीं हैं, जिनके हैं वो लगे हैं अपने बच्चों के उसमें कि हमें अपने बच्चों का फ़ायदा करवाना है। ले E20, ले एथेनॉल वाला 85 E100। हाँ, और जब ढोल बजने लग गया कि ये तो गलत है, तब नितिन गडकरी जी आके कहते हैं ये तो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है जी। मतलब कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी लेना चाहता ही नहीं है। यहाँ जब इतनी पूरी भीड़ आ रखी है, ये आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। आपको भी लाठीचार्ज का, खैर मैंने उतना आगे तक गया था पर मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ वो भी सुनने में आया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आंसू गैस के गोले कहाँ पड़ते हैं? जहाँ आतंकवादी पथराव कर रहे होते हैं, कश्मीर में या कहीं और। ये कश्मीर है, ये दिल्ली है, यहाँ लोग आए किस लिए हैं कि नियम कानून जहाँ बन रहा है हम वहीं आके बात करेंगे। ये जो अंग्रेज़ों की सरकार है, ये RSS वाले जो अंग्रेज़ों की सरकार है, ये आके जो ये जैसे अंग्रेज़ बहरे हुआ करते थे, आज ये बह रहे हैं। इनको सुनाने के लिए दिल्ली, बिहार, यूपी, हरियाणा हर जगह से लोग आए हैं और आके उनके कान में चिल्ला रहे हैं कि अब सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें। ये कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, हालांकि कुछ ही लोग आज आए होंगे, बहुत टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, 20 दिन से हो गए, ज़्यादा टाइम ही हो गया होगा। हाँ, तो मैंने उतना मतलब अच्छे से मेरे को पता नहीं था, पर मैं देख रहा था डेली। बट मैं आज आया हूँ और जिस तरीके से जवाब नहीं देना चाहते, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो इनको जल्दी बताएगा हमारा यूथ, हमारी जो पूरी देश है वो बताएगी कि क्या आप इस जो शासन व्यवस्था है इसमें आप रह पाओगे, आपको हम रहने देंगे, क्योंकि आप हमसे बने हो। अगर आप हमें नहीं रहने दोगे तो हम आपको नहीं रहने देंगे। यही मेरा कहना है। इसके अलावा दुनिया भर के जितने भी मुद्दे आज देश में उखड़े हुए हैं, उस पर किसी भी अभी सरकार का जवाब नहीं आता।
बस यही चाहते आता आप मांगते ही कहाँ हैं? लोग खुश हैं जो चल रहा है उसमें ही। जैसे आपने 2-3 बातें कही, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने उठाए। एथेनॉल वाला पॉइंट आपने उठाया कि गडकरी जी के बेटे का है और वो टर्नओवर बहुत ज़्यादा पहुंचा, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है वो कहते हैं भैया हम तो मानहानि लगा देंगे, आप हम पे नाम लगा रहे हो, ये आंकड़े ही झूठे हैं। लेकिन अब जैसे आप लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं चीज़, देख रहे हैं। जी सुन रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलके चलाते हैं। एक तो 200 करोड़ कमाता हूँ महीने के। नितिन गडकरी जी कहते हैं 200 करोड़ कमाता हूँ। ये घोटालों की सरकार है, ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये बच्चे नौजवान अपना दर्द बता रहे हैं, क्योंकि ये देश के भविष्य हैं। ये देश के आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मुख्यमंत्री हैं, यही डॉक्टर हैं, यही इंजीनियर, यही मास्टर हैं। लेकिन ये अंग्रेज़ों की चुनी हुई सरकार, ये काले अंग्रेज जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, ये भूल गए हैं कि तुम गलती से आ गए हो। तुम ईवीएम के दम पर और पुलिस के बल पर जो चुनकर आ रहे हो, अब की बार ये जनता जनार्दन, ये नौजवान तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप चाहे देख लो देश में कई मतलब देश के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्या करते हैं, बाहर जाके हमारे देश को संबोधित करने का काम करते हैं। और इनका मजाक कहाँ बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया में वहाँ बना। एक और न्यूजीलैंड या पता नहीं कहाँ थे, वहाँ के रिपोर्टर ने एक सवाल उनसे पूछा था, उनका उन्होंने कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। इसके अलावा शायद अमेरिका में भी उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ और ट्रम्प के खिलाफ जो भी चीज़ें उठाई जा रही है, और जैसे जो चीज़ें हमारे देश में पहले हम मानते कांग्रेस सरकार उतनी कैपेबल नहीं थी, हमने उनको हटाया। क्यों? क्योंकि कैपेबल नहीं थी। आप हो क्योंकि हमने आपको कैपेबल समझा, आप नहीं हो तभी तो हम आवाज़ उठा रहे हैं। उनको हटाया किस लिए? क्योंकि नहीं थे वो। आप उनका एग्जाम्पल हमें कैसे दे सकते हो? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी तो अच्छा काम नहीं किया, तो बीजेपी नहीं करी तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस ने कम से कम ऐसे ऐसे देशों से अपना संबंध बनाए रखा, जैसे कि रशिया ने हमारे एक बेड़ा भेजा था, याद हो शायद सबको, कि जो हमारे इंडिया की तरफ से खड़ा हुआ था पाकिस्तान, और जब बांग्लादेश वाला एक मुद्दा था, आज वो रशिया भी खुल के सपोर्ट करने से डरता है इंडिया का। क्यों? क्योंकि वो सब खुद ही नहीं आते हैं। आज देश के सारे आज हमारे देश की विदेश नीति फेल हो गई है। जो छोटा भाई हमारा बता रहा बार बार, देश के प्रधानमंत्री जी बालों पे हाथ मार के चाइना घूम रहे हैं, पाकिस्तान घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका घूम रहे हैं। ये डरी हुई सरकार, किस तरीके से हर थोड़ी देर में इसी तरीके से भगदड़ मच रही है। अगर यहाँ पर कोई घायल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ये तानाशाह सरकार गोलियों से डरा रही है और गोलों से डरा रही है। ये पिस्टिन फाइल से डरे हुए हैं। इनकी पोल खुल चुकी है पूरी दुनिया के सामने। मैं कहता हूँ ये कुछ ना दे, ये आके एक बार जनता से डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। वो तो भैया आज तक नहीं हो पाई। वही करवाना है हमें, अब हमें वो भी करवाना है। उसके तो आज तक नहीं कर पाए। अगर एक तो ऐसा है कि हमारी तो जनता है वो धीरे धीरे जागरूक हो रही है। हमारी जो अपोजिशन है वो इतनी पावरफुल अभी भी हो सकती थी। ये सामने हमारा कांग्रेस का जो वो है ऑफिस है, शायद ये जो टाइम था उनके पास एकदम गोल्डन टाइम था। आपको याद होगा मोदी जी की कुछ क्लिप्स वायरल होती है 2014 की, कि भाई और बहनों, आज हम इस मंच से मैं खड़े होकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। ठीक है, रुपया इस तरीके से गिर रहा है जैसे कि मतलब लोग सीढ़ियों से फिसल के गिरते हैं। आज आप रुपया तो ऐसे गिरा 100 से नीचे आया, 100 से भी ऊपर जा रहा है शायद, कुछ इस तरीके के हालात हैं। इसके ऊपर तो अब क्या है कि सरकार है, मिल भी नहीं रहा है। प्योर सर्वर सिर्फ दिल्ली के कुछ जगहों पर है जहाँ पे आपकी फेमस जगह हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ, यूपी में चले जाओ, आपको वहाँ पे XP20 ये 200 मिलने XP100 मिलना ही नहीं है। कहीं पे किसी आधे स्टोर्स जाके देखोगे, आधे पेट्रोल पंप पे खाली है। या तो आपको E20 मिलेगा, डलवाओ, नहीं डलवाना। E20 तक उन्होंने यहाँ मेंशन तक नहीं करा E20 है। जब आप डलवा लोगे तब पता चलेगा। चाहिए तो E20 जब खराब हुई, हाँ खराब हुई, हम लोग कह रहे हैं कि यार हमने जहाँ से भरवाया वहाँ पे तो नॉर्मल पेट्रोल लिखा पड़ा है। जब आके देख रहे हैं फिर वो कह रहे हैं सर आपकी उसमें से ही निकला है, इसमें तो E20 डला हुआ है। अब गाड़ी उसके लिए कंपेटेबल, हाँ उसमें ना कोई लेबल लगा है ना कुछ लगा है। उन्होंने लेजिट कह रहे कार जब खराब हो रही है, वो ये भी नहीं कह रहे कि गलती हमारी है, वो कह रहे कार तो कंपेटेबल ही होगी, आपने लेटेस्ट खरीदी होगी। जो 20 साल के बीच में ये बात कर रहे हैं, 2023 के बाद वाले मॉडल्स है ना। हाँ एग्जैक्टली, पहले वाले थोड़ी है, अभी आना शुरू हुआ है ना यार। जो लोग ले रहे हैं कार ये जो 4 व्हीलर होता है उसकी गारंटी क्यों होती है कि आप 20 ईयर्स तक आराम से चला सकते हो, जो हम चला ही नहीं पा रहे हैं। हम लोगों को आप लोगों ने मना कर दिया है कि आप E20 ही लो वरना नहीं लो। E20 में भी आप कह रहे हो कि E85 आएगा, E100 लाएंगे, हम सब कुछ प्योर इथेनॉल ही कर देंगे। जब आपको चलाना ही उस पर तो प्राइस क्यों बढ़ाई? एक वीक में 4 बार प्राइस बढ़ी थी लास्ट टाइम, उससे पहले 2 बार बढ़ी। जब आपको प्राइस ही इतनी बढ़ानी थी तो आपने पहले कमिटमेंट क्यों दी कि हम लोग आपको इतने सस्ते में देंगे, इथेनॉल देंगे। कमिटमेंट्स तो अगर रहते तो फिर अभी तक आपके खाते में भी 15 लाख होते। अरे कमिटमेंट, हरियाणा में हर एक बच्चे के CT क्वालिफाई वाले बच्चे के खाते में 9,000 रुपये होते अगर अपनी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड रहते। इन्होंने कहा था कि हर एक CT क्वालिफाई को 9,000 रुपये देंगे,
कहाँ किसके खाते मेरे तो आए नहीं मैडम। महिलाओं को भी 2500 नहीं मिले, इंतजार कर रही है। हरियाणा वाली महिलाओं को 2100 कह के 1100 दे रहे हैं, वो भी उनको दे रहे हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से कम हो। अब मैडम बेसिकली अगर एक आम किसान अगर वो ठेके पे लेके खेती करेगा तो उसकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। किसी के व्हीकल किसी के चढ़ा दिए, बोलते हैं पहले एक लॉलीपॉप के टाइम में सबके बना दिए बीपीएल कार्ड भी, सबको नाज देंगे क्या देंगे फ्री देंगे बस, उसके बाद सबके काट दिए। इन्होंने कहा कि जो सीईटी क्वालिफाई करेगा वो सी ग्रुप का फार्म भर सकेगा हरियाणा पुलिस का, सब बच्चों ने भरे। अब मैडम मान लो मेरी एज होगी तो मैंने EWS में भरा, लिस्ट EWS में फिजिकल ले रहे हैं 65+ वाले बच्चों का, मेरे हैं 64, तो मैडम मैं क्या करूं? मैंने फिजिकल की तैयारी करी लेकिन फिजिकल नहीं दे सकते, क्यों? कंडीशन है। अब ना तो मैं प्राइवेट जॉब कर सकता, प्राइवेट जॉब करूंगा 9 बजे तक होगी, 9000 रुपये मिलेंगे बस सुबह से लेके शाम तक। फिजिकल की तैयारी कैसे करूंगा? और बाद में ये ले नहीं सकते। नहीं, हरियाणा पुलिस की बात है, एक लड़के को हार्ट अटैक आके मर गया था, उसके घर वालों को तो आज तक नौकरी नहीं दी फिजिकल करते टाइम लड़का, और 65 से नीचे वालों को ये फिजिकल लेंगे नहीं। अब हम क्या करें मैडम? जिन्होंने 3-4 महीने मेहनत किया तो आप सबका फिजिकल लेते, या पहले गाइडलाइन करते कि हम ऐसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे पहले ही सीईटी में भी, उनमें से भी कुछ बच्चों को लेंगे। अब क्या करें मैडम, कहाँ जाए बच्चे? काफी पॉलिसी से दिक्कत है। पॉलिसी हर एक हरियाणा में हर एक पॉलिसी से दिक्कत है, किस पॉलिसी से दिक्कत नहीं, हर एक है। अब हाइड्रोजन ट्रेन चलाई थी इन्होंने कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बड़े बड़े पेड़ थे जो रातों रात उखाड़ दिए, उन्हें बदले नए नए पेड़ लगा दिए जिनकी पन्नी भी नहीं पाड़ी, आज वो पेड़ भी पाड़ के ले गए वापस ले। कुछ ऐसी सड़कें जो रातों रात बनाई, वो उसके जाने के बाद मोदी के रातों रात पाड़ दी। मैं खुद जीन से हूँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, खुद देखा हमने। एक जनरेटर के ऊपर 15-15 हज़ार रुपये एक लाइट के ऊपर लगा दिए, और बाद में वो जनरेटर भी गायब हो गया, वो लाइट भी गायब होगी। इतने की तो ट्रेन नहीं थी जितनी रैली पे लगा दिए। ये दिखाते कुछ है, होता कुछ है। हम यही कहना चाहेंगे भी अपनी पॉलिसी को बदलो, या तो आप सबका फिजिकल लेते या किसी का मत लो। देखिए एक बार उस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, और लगातार कुछ मिनटों में ही माहौल जो है थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पर तालियों की गूंज आपको सुनाई दे रही होगी। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि देखिए किस तरीके से, ये देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले जो है दागे जा रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से लगातार जो है इन लोगों को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा है। संसद तक इन्हें पहुँचना था लेकिन इन्हें संसद तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा। देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए किस तरीके से आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं। अरे ऐसी भगदड़ में किसी को चोट लगी तो इसकी कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदारी तो लोग आपको पता है यहाँ पर लाखों की संख्या बच्चों में कौन से आतंकवादी हैं बच्चों में जो आंसू गैस के गोले फाग रहे हैं? देखिए लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग, और किस तरीके से भगदड़ बार बार यहाँ पर मचवाई जा रही है। अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? गवर्नमेंट इज डेड। आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का पाप का घड़ा भर चुका है। इनका जो पाप है वो आप देख रहे हो। आप इनका पाप देखिए, श्री राम जी का चंदा ये खा गए, बच्चों के पेपर ये खा गए, और हमें ये करते हैं। सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी तो लो, जो आप कर रहे हो जिम्मेदारी लो इसकी। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए, लोग जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर बहुत मिर्च लग रही है। एक्चुअल में यहाँ पर सांस लेना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बहुत ही ज्यादा अजीब माहौल यहाँ पर बना दिया गया है। सवाल ये है कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं, उनके समर्थन में लोग हैं। ये मुंह पे जाने के बाद सांस लेना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, सांस नहीं लिया जाता है। भीड़ के बीच में जहाँ लोग बैठे हुए हैं वहाँ मारी गई है ये चीज़ें। इनका जो मैं थोड़ी देर पहले बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था, शर्म आती है कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं, अपने हक के लिए हमें हुकूमत से लड़ना पड़ रहा है। फिर भी हम एक बार आप उनसे जाके पूछे क्यों हो रहा है, पुलिस या ना हो। एक बार उनसे जाके क्वेश्चन करिए। आप मीडिया है ना, कौन सी मीडिया है जो तेज तक है, उनसे जाके एक बार पूछिए। पूरे शरीर में जलन फील कर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मैम एक बार उनसे क्वेश्चन पूछिए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आप एक बार पूछिए उनसे। ये प्रशासन की तानाशाही है और सर आप कोई बात नहीं, सरकार बदलेगी। सर आपकी बदलेगी सरकार और हम बदलेंगे। वोट भी तो हम ही देते हैं। आज इनके नौकर हो, कल हमारे नौकर रहोगे। सर ये सब क्यों हो रहा है? ये आंसू गैस के गोले वगैरह क्यों दागे जा रहे हैं? यहाँ पर प्रोटेस्ट ही तो कर रहे हैं लोग। कितनी मिर्ची लग रही है यहाँ पर, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। करना पड़ेगा। देखिए जेन्युइनली यहाँ पर इतना बेकार माहौल कर दिया है, इतनी मिर्ची लग रही है यहाँ पर, बोला नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। आंखों में मिर्च लग रही है, जलन मच रही है। देखिए हर किसी की आंखें देखिए किस तरीके से आंखों में जलन मच रही है, और पूरा मिर्ची यहाँ पर हो गया है। हाथ पैर और 4000 वोट काटूंगा। फरीदाबाद से हूँ मैं,
विधानसभा 89। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं जिस विधायक को सपोर्ट करता था आज के बाद मैं उसे भी सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं एक बात आने वाले इलेक्शन में 4000 वोटों को समर्थन दिया था, नहीं दूंगा। पूरे भारत में बिल्कुल जनता का विरोध होगा। पूरे सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ, छात्र संगठनों से पूरे भारत में विरोध करे भाजपा का, सभी सांसदों के घर घेराव करे। मैं सभी छात्र संगठनों से कहना चाहता हूँ और सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, उनके घेराव करे सभी सांसदों के घरों मैं का। एक बात बोलना चाहूंगा, आज ये दिल्ली में हो रहा है, पूरे देश में होगा ये, और ये प्रोटेस्ट वो हर ये अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं होगा प्रोटेस्ट, ये हमेशा चलेगा और ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हमारी जो तरीके से आंसू गैस के गोले दागेंगे तो आंसू गैस चलाओ, लाठी चार्ज चलाओ, जो करना करिए, मारेंगे तो सही, गोली मारेंगे तो वो भी मार दीजिए, उसके लिए तैयार है। लेकिन हम हमारे छोला जैसे खालिस्तानी बाहर से नहीं आते हैं, हम ऐसे आंसू को हमारे आंखों पे मारा गया है। हम इस देश के नागरिक इस तरीके से आप टीयर गैस संविधान ने आर्टिकल में 19 में आपको ये राइट दिया है कि जनता प्रतिनिधि जो होता है सरकार से सवाल कर सकता है। ये भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बोला है। तो इस देश में गुनाह हो गया है। संविधान का पावर है। किस लिए दिया है, माना हटा दो ना उसको, अगर इतना ही वो है तो राइट टू स्पीच। हमारे प्रोटेस्ट में बोल रहा हूँ अनिश्चित काल तक चलता रहेगा अगर ऐसे बर्ताव करोगे तो आप प्रधान जी से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने कई पेपर लीक किए हैं, आप तो लीक प्रधान हुई, लेकिन आपको है ना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे तो आने वाला टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहेगा आपके लिए, ये मैं अभी बोल रहा हूँ आपको। और ऐसा है जैसा नेपाल के अंदर हुआ है, बांग्लादेश के अंदर हुआ है, जैसे शेख हसीना जी को भागना पड़ा, ऐसे प्रधानमंत्री जी को भागना पड़ेगा। मेरी बात ये नोट करके रख लेना तारीख। और ये इतना जाग जाएगा हमारे देश का, जाग नहीं गया। ये देखो 10 लाख युवा यहाँ हैं, 60 करोड़ युवा घर पे इंतजार कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट के इंडिकेशन की। ये इंडिकेशन क्या देना चाहते हैं? अगर इन युवाओं ने इंडिकेशन दे दिया कि संसद में घुसना है तो प्रधानमंत्री और इन मंत्रियों को सालों को वहां से भागना पड़ेगा, कुर्सियां छोड़ के। मैं बता रहा हूं, और ये होने वाला है। मैं ये चैलेंज, कुर्सी की तो कुर्सी से उठने कोई राजी नहीं है, उठ के बात करने कोई राजी नहीं। वो भी शेख हसीना जी भी नहीं उठना चाहती थी, कैसे उठ के भागी। वो नेपाल वाला भी नहीं उठना चाहता था, उसकी पत्नी को जला के मार दिया उन्होंने, क्योंकि वहाँ की उग्र जनता फिर कुछ भी करती है। जब ये आराम से नहीं मानेंगे तो लोग इसे कुर्सी से छीन के बाहर लेकर आएंगे। जायज मुद्दा है एजुकेशन, सारे देश हम यूथ हैं, संपत्तियां बेच दी। जितने भी की बात हो रही तो हम सब आपके साथ हैं। जितने भी सीआरपीएफ वाले पुलिस वाले उनके बच्चे नहीं है, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना? क्या उनके बच्चे को भी हराम की खाने की आदत है? अरे सवाल तो यही है ना, एजुकेशन एक हमारा जायज मुद्दा है। एजुकेशन पे पूरा भारत टिका, अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो सरकार भी नहीं रहेगी। है ना कि यहाँ पर एसपी डीएसपी जो भी यहाँ पर बड़े जो भी अधिकारी हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है ना, ये डिसीजन मेकर नहीं है ना। डिसीजन मेकर तो कोई और है ना, मेन चीज इनको लीड कोई और कर रहा है। इनको जो इनको डिसीजन देने वाला है ना वो कोई और है, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और इनसे बात करने से अपना टाइम वेस्ट करना है, एनर्जी वेस्ट करना, इनसे मत बात करिए। मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि प्लीज एटलीस्ट आपको ये डिसीजन नहीं दिया कि आप टीयर गैस छोड़ो, लाठी चार्ज करो। कई लोगों के यहाँ हाथ पैर जैसा सलूक हो रहा है, बिल्कुल हाथ पैर तोड़ दिए, टूट गया, कहाँ टूट गया, एक दो को डिटेन करके ले उठा के लेके गए हैं। पड़ेगी जो आंसू गैस फेंक रहे थे, उसके बाद वो अपने हाथ से उठा के वापस पुलिस वालों के ऊपर फेंका। वो तो इसलिए फेंक रहे थे ना क्योंकि इतना दूर खड़े हैं, क्योंकि आप तकलीफ हो रहा, वो पकड़ के फेंका, उसकी दाद देनी पड़ी। हमारे दोस्त उसके ऊपर आंसू गैस छोड़ा गया, उसने वहीं पे फौरन उठाया, उसने दोबारा पलटी मार दिया। मोदी जी हमेशा एक चीज का नारा देते थे, 1 मिनट, कि भाई साहब अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी आपसे एक छोटी सी विनती है, हमें वही कचरे पूरे पुराने दिन चाहिए जो कांग्रेस के टर्म में थे। हम आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, हम आपके अच्छे दिन से हम परेशान। मोदी जी से आप विनती करना चाहते हैं कि आप विदेश में 4 दिन रहते हैं और चार दिन इंडिया में रहते हैं, 10 दिन विदेश में रहते हैं। आप विदेश ही जाइए, आपके हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं है जरूरत आपकी। आप विदेश के लिए काम करिए, अब इंडिया के लिए काम, इंडिया के लायक हो ही नहीं आप जो भी मेलोडी जो खिलाना है आप इंडिया भारत के आउट ऑफ कंट्री खिलाइए प्लीज। पेट्रोल लेने के लिए इसे अमेरिका से पूछना पड़ता है, पेपर लीक करवाने के लिए अंबानी से पूछना पड़ता है। सारे जंगल बेच दिए, सारी नदियां बेच दी, सारे बच्चों का भविष्य बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दी, BSNL बेच दी, MTNL बेच दी। सब कुछ बेचने के बाद भी घाटे कर्जे में चल रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। प्रॉब्लम है इन्होंने जो बेचा है ना, इन्होंने कुछ खरीदे भी है। मैं बता देता हूँ क्या क्या खरीदे। इन्होंने ED खरीदी है, CBI खरीदी है। इन्होंने बेचा नहीं है, खरीदे भी हैं। ये खरीदे भी हैं, इन्होंने बेची नहीं है, खरीदे भी हैं। देखो इस तरीके से भगा रहे हैं। ये क्या आतंकवाद? लाठी चार्ज हो रही थी, एक का हाथ टूट गया, एक का सर फट गया, एक का लिगामेंट मार रही है। मार रही है, मत देखो, यहाँ तक ला रही है। हम गिरते यहाँ पे दब गए। फिर से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और यहाँ पर
थोड़ी देर खड़े होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है ये। पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की जा रही थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से पुलिस यहाँ पर आ गई है और ये देखिए भगदड़ मच गई है फिर से। देखिए फिर से एक बार भगदड़ मच गई है यहाँ पर। देखिए किस तरीके से भगदड़ यहाँ पर मच गई है। देखिए यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मचवाई जा रही है। अगर यहाँ पर किसी को कुछ हो जाएगा तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुबह से आए हुए हैं? हम तो 4 बजे आए। अभी भी जाने की अनुमति नहीं दे रहे आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। आपके सामने भी क्या लाठीचार्ज वगैरह किया गया किसी के ऊपर? वो भी चलाई है गन वन से। लाठीचार्ज यहाँ चलाई थी उन्होंने, यहाँ पे अभी फायर की थी वो गैस वाली। गैस के गोले दाग रहे हैं। वो सबके आंखों में टीयर गैस। बस अभी इतना ही हुआ है। यहाँ पे जब से प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत देर हो गई है, पर किसी को जाने नहीं दे रहे अंदर ये। इससे पहले गए थे जो वो बता रहे थे कि काफ़ी अंदर तक चले गए थे 500 मीटर तक, पर उन्हें फिर वापस बाहर भेज दिया। अभी अंदर जाने नहीं देंगे आगे? देखो आगे जाने से भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है ऊपर तक बात पहुंचाना। तो कुछ लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं पुलिस वालों से, तो उनसे कोई मतलब नहीं है बात करने से। अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, क्योंकि वो लोग एक शब्द तक नहीं बोल पाएंगे। वो अपनी बात, यहाँ की बात है ना, वो घर तक नहीं बेच पाएंगे। वो वहाँ क्या फॉरवर्ड करेंगे? मैं रियल बात बोल रहा हूँ आपको। और ये बात मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आज आप इस्तीफा नहीं दोगे तो आने वाले टाइम में ज़रूर देना होगा आपको इस्तीफा तो लेके ही रहेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ नहीं पूरे देश में चलेगा। आज दिल्ली में हो रहा है तो कल किसी दूसरे स्टेट में होगा। तो हम चाहेंगे ये पूरे देश में हो और देश भर में हम आंदोलन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, प्लीज़ जो भी आपके जो फैन फॉलोइंग है, जो भी, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि ये प्रोटेस्ट हमको ख़त्म नहीं करना, ये आगे ये पूरे देश में करना, क्योंकि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा तो हम बैठेंगे नहीं चुप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए अभी भी यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आगे जाने की इनकी कोशिश थी लेकिन आगे जाने की इजाज़त नहीं मिली। आगे देखिए जो है किस तरीके से टीमों को तैनात कर दिया गया है और जैसे ही लोग कोशिश करते हैं आगे जाने की, वो टीमें जो है आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर देती हैं। हालांकि यहाँ पर जितने भी ये जो देख रहे हैं आप प्रदर्शनकारी देख रहे हैं, इन सबका मोटिव जो है यही है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका जो है इस्तीफा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में नाराज़गी देखने को ज़रूर मिल रही है। बहरहाल हमने पूरी कोशिश की है, जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, इनका जो भी कहना था वो हमने आप तक पहुँचाया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इन सब ने जो भी बातें रखी है वो बातें आगे तक जा सके और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।